आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है बेसिकली कि चैनल तो हम बना चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं कि चैनल कैसे बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि चैनल के अंदर जब हम चैनल बनाते हैं तो चैनल के अंदर हम मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक कैसे यूज करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले जब स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाए थे सीधे, और उसमें भी हमने मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक यूज की थी। यानी एक ही पेज के ऊपर हमने एक दिन का चार्ट भी ओपन किया, उसके ऊपर हमने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाए सीधे, और उसके बाद फिर 4 घंटे के भी हमने उसी एक पेज के ऊपर लेवल बनाए, फिर 1 घंटे के बनाए, और हम चाहें तो 30 मिनट के चार्ट पे भी बना सकते हैं। तो एक ही चार्ट के ऊपर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के जब लेवल्स हमने बनाए थे तो हमने उस टेक्निक को क्या नाम दिया था? मल्टी टाइम फ्रेमिंग इन स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजेंटल लेवल। हॉरिजेंटल लेवल कहते हैं सीधे लेवल्स को। ठीक है, आज हम वही मल्टी टाइम फ्रेमिंग की जो टेक्निक है वो यूज करेंगे चैनल्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं वाइड स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट बता दूं कि इसके तरीकाकार क्या होगा। चैनल्स के अंदर मल्टी टाइम फ्रेमिंग का हम कैसे टेक्निक को यूज करेंगे। ओके जी, अब इसमें जो मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक है चैनल्स के अंदर, वो सबसे पहले तो आप देखें कि जो पहला स्टेप मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मल्टी टाइम फ्रेमिंग इन चैनल्स। ठीक है, एमटीएफ कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग को। तो इसका जो पहला स्टेप है, मैं स्टेप्स लिख देता हूं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहला जो हमारा स्टेप होगा वो हमने कोशिश करनी है कि 1 डे का चार्ट ओपन करना है, 1 डे का। ठीक है जी, और जहां पे 1 डे का जो चार्ट है वो क्लियर ना हो तो वहां पे आप 1 डे से बड़ा चार्ट भी ओपन कर सकते हैं, 1 वीक का। ठीक है, और यहाँ पे आप चैनल बनाएंगे, बड़ा चैनल बनाएंगे सबसे पहले। जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब हमने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाना सीखे थे तो उसमें मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक में हम सबसे पहला काम क्या करते थे कि हम बड़ा चार्ट ओपन करते थे, 1 डे का, कम से कम 1 डे का या 1 वीक का। ठीक है, बड़े से बड़ा, उसमें हम पहला लेवल बनाते थे बड़ा, कम से कम 1 डे के चार्ट पे। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम जिस वक्त चैनल्स के अंदर मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक यूज करेंगे तो हम पहला स्टेप हमारा ये है, फॉलो करेंगे कि हम कम से कम 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे, उस पे हम चैनल बनाएंगे। ठीक है जी, चैनल बनाएं। और अगर 1 डे का चार्ट के ऊपर चैनल की समझ नहीं आ रही प्रॉपर तो फिर हम उससे बड़ा चार्ट इस्तेमाल करेंगे, 1 वीक का। ठीक है, उसमें वो समझ आ जाएगी। और बाज केसेस में अगर 1 वीक के चार्ट के ऊपर भी चैनल नहीं बन रहा, आपको समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इससे 1 वीक से बड़ा जो चार्ट होता है सबसे बड़ा वो होता है 1 मंथ का, वो ओपन कर लें, 1 मंथ। ठीक है, 1 डे पे अगर बात की समझ आ जाए तो यही काफी है। अगर 1 डे पे बात की समझ नहीं आ रही तो चैनल बनाने के लिए 1 वीक का चार्ट यूज करें। ठीक है, अगर 1 वीक के ऊपर बात समझ आ गई तो ठीक, अदरवाइज उससे भी जो बड़ा चार्ट है 1 मंथ का वो यूज करें। जहां पे चैनल अच्छा बन रहा है वो बनाएं। ये तीनों बड़े चार्ट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम, ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या हम इसमें यूज करेंगे कि बड़ा चैनल तो आपने बना लिया, ठीक है, 1 डे के चार्ट पे या 1 वीक के चार्ट पे या 1 मंथ के चार्ट पे। अब उस बड़े चार्ट के अंदर जो वेव चल रही है वो हो गया मेजर ट्रेंड। जो बड़ा चार्ट के अंदर जो भी आपने चैनल बनाया है
उस चैनल में या तो बुलिश वेव चल रही होगी, या उसमें बेरिश वेव चल रही होगी, या उसमें कौन सी वेव चल रही होगी, तीसरी साइडवेज वेव चल रही होगी। ठीक है, वो जो भी है ना, ये बड़े चैनल से आपको मेजर ट्रेंड का पता चल जाएगा कि मेजर ट्रेंड कौन सा है। ये जो है, इससे आपको मेजर ट्रेंड का पता चल जाएगा, मेजर ट्रेंड। ठीक है, आपको पता चल गया। और दूसरा स्टेप आपने क्या आगे करना है कि अब जो स्टेप नंबर 2 है, वो आपने उसी बड़े चैनल के अंदर, बड़े चैनल के अंदर, हाफिज, बड़े चैनल के अंदर आपने छोटे चैनल्स बनाने हैं, छोटे चैनल्स बनाने हैं जी। सबसे पहले 4 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे आप, 4 घंटे का चार्ट, वो चैनल बनाएंगे, चैनल बनाए। इसके बाद फिर आपने 4 घंटे के बाद फिर आप 1 घंटे का चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर चैनल बनाएंगे। तो अब हुआ क्या कि एक आपने बनाया बड़ा बड़ा चैनल, मिसाल के तौर पे बड़ा चैनल आपका बना, ये था बुलिश, ये इस तरीके से बन गया। ठीक है जी, ये है बड़ा, यानी कि 1 डे का, 1 डे का चार्ट है, उसके ऊपर आपने एक चैनल बनाया जो बना बुलिश बना। और इसमें अब वेव चल रही है कुछ इस तरीके से, मिसाल के तौर पे ये इस तरीके से वेव चल रही है। ठीक है, और कैंडल इस वक्त है यहां पे, इस जगह के ऊपर कैंडल रुकी हुई है जी, इस वक्त जो लाइव कैंडल है वो यहां पे है। ठीक है, तो आपने ये बड़ा चैनल बना लिया, ये है 1 डे का। अब इसमें आपने मल्टी टाइम फ्रेमिंग करनी है। तो मल्टी टाइम फ्रेमिंग क्या करेंगे आप, ये वाली जो जगह है ना जहां पे अभी लाइव कैंडल चल रही है, ठीक है, यहां पे इसको आप देखेंगे 4 घंटे का चार्ट ओपन करके। जब आप 4 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे ना, तो उसमें ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये वाली जगह, ये वाली जो जगह है, इसके अंदर आप चैनल बनाएंगे 4 घंटे का चैनल, यहां पे आप बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रेड आपने, आपको पता है कि बुलिश चैनल में ट्रेड आपने कौन सी लेनी है, सिर्फ बाय की। और बाय की ट्रेड भी कहां से लेनी है कि जिस वक्त ये नीचे आके यहां पे हायर लो बनाएगा। ठीक है, ये देखें जैसे ये पिछला हायर लो था, तो हायर लो बनाने के बाद अगर ये यहां से ऊपर उठना शुरू करेगी कैंडल, तब आपने बाय की ट्रेड लेनी है, वरना नहीं लेनी। यहां से ही लेंगे ना आप बाय की ट्रेड। अब आप देखिएगा कि होता क्या है कि जिस वक्त ये आपने चैनल बना लिया, ठीक है, अब फर्ज करें कि कैंडल पहुंच गई ये नीचे, भी हम लाइव चार्ट के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको प्रॉपर समझ लगेगी। अब मिसाल के तौर पे कि ये चैनल जो आपने बनाया था यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा चैनल, ये आहिस्ता आहिस्ता इसी चैनल को फॉलो करते हुए ये यहां तक कैंडल पहुंच गई इधर, ये हायर लो यहाँ पे बना दिया इसने। लेकिन अभी काफी टाइम हो गई है, फर्ज करें कि यहां से कैंडल आपने बाय की ट्रेड तो लेनी है जब ये ऊपर उठेगी, लेकिन ये ऊपर नहीं उठ रही कैंडल, यहां से हायर लो वाली जगह के ऊपर आके रुक गई हुई है। ये अब देखिएगा कि ये यहां से कैंडल्स आ गई नीचे, यहां से कैंडल्स आ गई, सॉरी, ओके जी, यहां से ये कैंडल आ गई यहां पे। ठीक है, अब यहां पे काफी देर हो गई है, हायर लो से कैंडल्स यहां पे थोड़ी सी ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, यहां से ऊपर नहीं उठ रही। ठीक है, वो कभी थोड़ी सी ऊपर जाती है और फिर थोड़ी सी वापस नीचे आ जाती है, इस तरीके से। तो आप परेशान हैं कि यहां से आपको
कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको यहां से बाय की ट्रेड कब लेनी चाहिए, क्योंकि काफी घंटे हो गए, काफी देर हो गई है यहां से, क्योंकि चैनल बड़ा है बुलिश। ठीक है जी, बड़ा चैनल है बुलिश, और ये भी हमें पता है कि इसमें ये पिछला हायर लो बना था यहाँ पे, और ये जगह भी हायर लो की है। तो अब यहां से आपको एग्जैक्ट किस टाइम पे बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, ताकि जैसे ही आप ट्रेड लें तो फिर वो जल्दी प्रॉफिट में आए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप यहां से ट्रेड लें और फिर वो नुकसान में आना शुरू हो जाए। तो इस जगह के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेमिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, आपकी बड़ी मदद करेगी। तो इस जगह के ऊपर आपने क्या करना है, ये वाली जो जगह है, इस जगह पे आपने मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक यूज करनी होती है, सही जगह के ऊपर। वो कौन सी है, 4 घंटे का चार्ट भी हो सकता है, और अगर 1 घंटे का अप्लाई करें 1 घंटे का भी हो सकता है, वरना 30 मिनट का चार्ट भी यहाँ पे आप ओपन करके यहाँ पे फिर चैनल बना सकते हैं, और बाजू का 15 मिनट का भी काफी होता है। ठीक है, जो यहाँ पे बनता है वो आप बनाएं, अगर 4 घंटे का बन रहा है वो बनाए, नहीं तो 1 घंटे का बनाए, नहीं तो 30 मिनट का बनाए, नहीं तो सबसे छोटा 15 मिनट का बनाए। तो वो यहाँ पे आपको इस जगह के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह के ऊपर आपने छोटा चैनल बनाना है। जो भी बन रहा है वो चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो आपने वहां पे इंटर हो जाना है। कैसे, मिसाल के तौर पे कि आपने इस जगह के ऊपर, ये पिंक दायरे के अंदर जहां पे हायर लो के ऊपर कैंडल्स ऊपर नहीं जा रही, वहां पे थोड़ा सा ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है, वहां पे आपने चैनल बना लिया जी, मिसाल के तौर पे 1 घंटे का या 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट के जो चैनल है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये देखें, 3-4 कैंडल्स हैं यहां से, कुछ इस तरीके से ये आपका चैनल बन गया। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट के ऊपर या 30 मिनट के ऊपर। अब जैसे ही ये चैनल, कोई भी अगली कैंडल जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी ना, यहां पे ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो यहां से आप बाय की ट्रेड ले लेंगे, बाय की ट्रेड में आप इंटर हो जाएंगे, ट्रेड ले लें जी। क्यों? क्योंकि वो आपको, आप पता चल गया कि जो छोटा चैनल था ये वाला, ये काफी देर से ये ब्रेक नहीं हो रहा था। आपको ये पता चल गया कि ये जो छोटा चैनल था ये वाला, ठीक है, ये काफी देर से ब्रेक ही नहीं हो रहा था, कैंडल इसको तोड़ के ऊपर ही नहीं निकल रही थी। तो जैसे ही कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकली है, इसका मतलब है कि अब ये, इसका अगला टारगेट कहां पे हो सकता है, इधर अगला। तो यहां से आपने फिर बाय की ट्रेड लेनी होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर बेरिश चैनल है, अगर बड़ा चैनल है बेरिश, 1 डे वाला, 1 वीक वाला, उसमें इस तरीके से वेव चल रही है, ठीक है, और इस जगह के ऊपर काफी देर हो गई है, ये लोअर हाई वाली जगह जो है जहां से नीचे जाते हुए आपने सेल की ट्रेड लेनी है, काफी देर हो गई है, या ये यहाँ पे काफी देर से यहाँ पे ही कैंडल्स मूव कर रही हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको सेल की ट्रेड कब लेनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे इस जगह के ऊपर, लोअर हाई जो है, इस जगह के ऊपर आपने छोटा चैनल बनाना होता है। वो 30 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है, इवन 15 मिनट का भी हो सकता है। जो बन रहा होगा वो बनाएंगे, अभी हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां से ये छोटा चैनल जैसे ही नीचे की तरफ टूटेगा, कोई भी कैंडल नीचे की तरफ, तो यहां से आपने सेल की ट्रेड ले लेनी होती है। तो ये एक किस्म की कंफर्मेशन हो जाती है, विटनेस हो जाती है कि अब कैंडल नीचे जाना शुरू हो गई है, सही जगह के ऊपर। यहाँ पे लोअर हाई से नीचे जाते हुए बड़ा चैनल कौन सा था, बेरिश, और बेरिश चैनल में हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं लोअर हाई से नीचे जाते हुए। तो कैंडल्स लोअर हाई से नीचे जा ही नहीं रही थी, वहां से वहां पे काफी देर हो गई थी, काफी घंटे हो गए थे रुकी हुई थी, तो हम परेशान हो रहे थे कि जी कब एग्जैक्ट ट्रेड लेनी चाहिए हमें, ताकि हमारी ट्रेड जल्दी प्रॉफिट में आ जाए। तो वो वहां पे छोटा चैनल बनाए, जैसे ही वो सही जगह की तरफ टूटे, बड़े चैनल की डायरेक्शन के मुताबिक, वेव के मुताबिक, तो आप सेल उस ट्रेड में इंटर हो जाए। ठीक हो गया। और इसी तरीके से एक चैनल मिसाल के तौर पे अब हम बना लेते हैं, साइडवेज चैनल है, बड़ा चैनल आपने बनाया, ठीक है, वो है साइडवेज कुछ इस तरीके से। ठीक है, साइडवेज में अगर स्विंग बड़ा है, तो आपको मैंने बताया कि जब नीचे से ऊपर वेव जाती है तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं, जैसे ये है। ठीक है जी, अब यहां से काफी देर हो गई है, यहां पे कैंडल्स रुकी हुई हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज है, आपको ये तो पता है कि जैसे ही यहां से नीचे की तरफ कैंडल जाएगी तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है, रेजिस्टेंस के नीचे जब जाएगी। लेकिन आप
काफी देर हो गई है, कैंडल्स यहाँ पे कभी नीचे आती है थोड़ी सी, कभी ऊपर जाती है, ऐसे कैंडल्स रुक रही है, यहाँ पे चल रही है। तो अब आपको एग्जैक्ट ट्रेड कब लेनी चाहिए, यहाँ पे आपको छोटा टाइम फ्रेम ओपन करके यहाँ पे जो भी चैनल बन रहा है वो बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पे वो चैनल बना कुछ इस तरीके से, तो वो चैनल जैसे ही ब्रेक होगा ना, कोई कैंडल उसको नीचे की तरफ तोड़ेगी यहां से, तो आपको यहां से फिर सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए। और आपकी एसएल आपका ये होगा, रेजिस्टेंस की लाइन से ऊपर, ये यहाँ पे 15 से 20 पिप ऊपर यहाँ पे आपका एसएल होगा। टीपी आपकी कहाँ पे होगी, नीचे जो अगला बड़ी सपोर्ट है उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपकी टीपी होगी। ठीक है, ये हम पहले बात कर चुके हुए हैं। तो इस तरीके से बड़े चैनल के अंदर जब आप छोटे चैनल बनाते हैं सही जगहों के ऊपर जहां से आपको ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है, वो चैनल जैसे ही सही सिमत में बड़े ट्रेंड के मुताबिक ब्रेक होता है तो आप ट्रेड में इंटर हो जाते हैं। तो अब हम इसी टेक्निक को जरा जल्दी से लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हमें सही पता चले। ओके जी, मैं कोई चार्ट ओपन करता हूं जी यहाँ पे। चार्ट ऐसा कि जिसमें हमने कोई नॉलेज मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, मिसाल के तौर पे चैनल। ओके, एक चार्ट है जी, न्यूजीलैंड डॉलर और जेपीवाई, शायद इसको मैंने काफी टाइम हो गया नहीं ओपन किया। ये क्या है? ओके, हाँ जी, अब देखें ये मैंने एक वन डे के चार्ट के ऊपर शायद, या वन वीक के ऊपर, ये देखें ये लेवल बनाए हुए हैं। ठीक है, ये चेक करें, साइड वीक, ये साइड वेज चैनल है जी, और ये वन वीक का है। देखें, ये आप देख रहे हैं वन वीक का चार्ट मैंने ओपन किया, और इसमें देखें कितने, एक कैंडल एक हफ्ते की है, और कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, कितना टाइम हो चुका है, कितने हफ्ते गुजर चुके हैं, कई महीने गुजर चुके हैं, कि वो देखें इसी के अंदर ही बड़ा, कितना बड़ा स्विंग है। देखें यहां से ऊपर गया था, बाय की ट्रेड मिली थी, यहां से नीचे गया था, देखें सेल की ट्रेड मिली, यहां से ऊपर गया बाय की ट्रेड, यहां से ऊपर गया बाय की ट्रेड, यहां से फिर बाय की ट्रेड, अब यहां से सेल की ट्रेड। ठीक है, और अब देखें यहां पे इसने तोड़ा, ये ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कामयाब हुआ, नीचे आया, यहां से फिर ये ब्रेकआउट हुआ है जी यहाँ पे चैनल का, अभी वापस आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे पीछे ले आता हूं। ये आप देखिएगा यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त हमारा ये चैनल बन रहा है। देखें वीक का चार्ट है, यहां से लेके यहां तक, या चले मैं इसको यहाँ पे लाइव कैंडल पे अप्लाई करते हैं जी। ये लें जी, यहाँ पे ही बनाते हैं हम। जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने कौन सा चार्ट ओपन करना है, वन डे का चार्ट ओपन करें। ये लें जी, वन डे का चार्ट आपने ओपन कर लिया। तो अब आप वन डे के चार्ट के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स आप लेके आएंगे इस पेज के ऊपर। ये आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स भी आ गई, ठीक है, एक पेज के ऊपर, और हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा भी नजर आ रही है, बीच में गड़बड़ नहीं हुई हुई, मिक्स नहीं हुई, क्लियर कैंडल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, और अब आपने इसमें देखना है कि इस वक्त बड़ा जो चैनल है वो कौन सा बन रहा है लाइव कैंडल के पीछे। तो लाइव कैंडल है जी, ये चल रही है। ठीक है, एक तो चैनल यहां से लेके इस जगह से, यहां से लेके यहां तक ये बेरिश चैनल बन रहा है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि यहां से लेके इस जगह से लेके देखें कितने दिनों तक, ये एक दिन का चार्ट है, यहां तक ये ऊपर गई थी मार्केट। ठीक है, और लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, ठीक है, तो यहां से आप देखें कि यहां से नीचे से वन डे के चार्ट के मुताबिक ये कितना ऊपर गया था, ये देखें। तो मैं अभी यहां से बनाना शुरू करता हूं जी। तो ये हमारा एक बुलिश चैनल बन रहा था वन डे के चार्ट के मुताबिक। ये आप देखें यहां से इस जगह से ये लो पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करता हूं, और ये यहां से कनेक्ट कनेक्ट होगा जी इस तरीके से। ये ठीक है, और ये लें जी, ये हमारा एक चैनल बन गया। और
चैनल की हम दूसरी लाइन ऊपर वाली रेजिस्टेंस की यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये 1 डे का चार्ट है। ये लें जी, ये हमारा बन गया बुलिश चैनल। ठीक है, अब ये हो गया 1 डे के चार्ट के मुताबिक। ठीक है, ये अब इसमें बुलिश चैनल में हमने मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक कहां पे यूज करनी थी। बुलिश चैनल में ये तो हमें पता है ना कि जब तक 1 डे के चार्ट के अंदर या 1 वीक के चार्ट के अंदर अगर बुलिश चैनल बना है तो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, वेव कौन सी चल रही है, बुलिश चल रही है। हमने ट्रेड कौन सी लेनी है, बाय की ट्रेड लेनी है। तो अब इसमें बुलिश चैनल के अंदर जो मल्टी टाइम फ्रेमिंग अप्लाई करने वाली जगह थी वो कौन सी थी, छोटे चैनल बनाने वाली जगह, ऐसी जगह जहां से मेजर ट्रेंड के मुताबिक हमें ट्रेड अच्छी मिल सकती थी, बाय की ट्रेड। अब देखें, एक तो ये जगह थी, ये वाली जगह, ये जहां पे मैं सर्कल लगा रहा हूं ना, इस जगह पे मल्टी टाइम फ्रेमिंग के हमें छोटे चार्ट यहां पे बनाने चाहिए थे। ठीक है, यहां पे या फिर ये इस जगह के ऊपर। ठीक है जी, एक जगह ये थी और दूसरी जगह कौन सी थी, ये वाली जगह। ठीक है, यहां पे क्योंकि जब ये हायर लो है यहां पे भी बना। ठीक है, यहां से ये तो 1 डे का चार्ट है ना, तो सिर्फ दो ही कैंडल्स हैं, एक कैंडल नीचे आई और एक ऊपर गई 2 दिनों में। लेकिन 2 दिनों में जब आप 1 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे कई 15 20 30 कैंडल्स आपको इस जगह के ऊपर नजर आएंगी। तो आप देखेंगे कि वो छोटा चार्ट पे जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें कैसे फिर उसने मदद की थी बाय की ट्रेड लेने के लिए। जिसने यहां से ट्रेड ली थी यहां पे वो निकल गया, जिसने यहां से नहीं ले सका था, यहां पे देखें कितने दिन मार्केट रुकी रही है इस दूसरे दायरे में, 1 2 3 4 तकरीबन 5 दिन यहां पे रुकी रही है। तो जैसे ही वो छोटा चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ फिर लोगों ने बाय की ट्रेड ली। ठीक है, और देखें कितनी जबरदस्त फिर बड़ी ट्रेड उनको मिली, यहां से कहां तक, यहां तक गई है। ठीक है, तो पहले हम यहां पे जरा बनाते हैं इन 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 दो जगहों के ऊपर। ठीक है, ये दो जगह जो हैं, ये वाली जगह और ये वाली जगह, हम देखते हैं कि यहाँ पे हम मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक कैसे यूज करेंगे और उसका फायदा हमें क्या हुआ होगा जिसने ये टेक्निक यूज की होगी। तो हम पहले मैं ये जरा क्लियर कर लूं जी चीजें, ड्राइंग तक के हमारा चार्ट साफ हो जाए। ओके, अब हम आते हैं इस जगह को, जहन में रखें आप, ये पहला लोअर हायर लो है, ये दूसरा हायर लो है। ठीक है, दूसरे को यहां पे हम जरा लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 4 घंटे का चार्ट ओपन करने लगा हूं जी। 4 घंटे का चार्ट में ओपन करने लगा हूं और हमें पीछे जाना पड़ेगा वो चैनल तक पहुंचने के लिए। ये देखें, ये 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक वही चैनल हमने ओपन कर लिया और ये 4 घंटे का है। ये आप जगह देखें जी, ठीक है, ये वाली जगह है। अब मुझे आप बताएं कि यहां पे हमें ये तो पता था कि ये चैनल हमारा बड़ा जो है ये बुलिश बना हुआ है। ठीक है ना, हम इंतजार भी कर रहे थे कि ये कैंडल नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, हो सकता कई दिनों तक हम इंतजार करते रहे कि यहाँ पे टकराएगी और अगर इसको तोड़ के नीचे ना गई, यहां से जैसे ही ऊपर उठना शुरू होगी तो इसका मतलब है ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा कि ये दूसरा हायर लो बन गया। यहां से जैसे ही ऊपर उठेगी तो हमने बाय की ट्रेड लेनी थी, बुलिश चैनल है बड़ा। ठीक है, अब लेकिन आप देखें कि 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक यहां पे कितनी 4 घंटे की कैंडल्स रुकी रही है इसी जगह पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 को 4 से जरब दें ना, 32 घंटे मार्केट यहां पे ही रही है जी, इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो एग्जैक्ट सही आइडियल टाइम कौन सा था यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होने के लिए, ये इस जगह के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसी को, ये 4 घंटे का है, इसी जगह को मैं अब 1 घंटे के चार्ट पे ओपन करने लगा हूं ताकि और कैंडल्स देखिएगा कितनी ज्यादा हो जाएंगी यहाँ पे। अब ये देखेंगे, पीछे जाएंगे 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, ये जगह है जी, ये वाली, ये जगह है जी। ठीक है, ये वाली जगह। अब आप यहां पे देखें कि जो आदमी जिसने यहां पे मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक यूज नहीं की, ठीक है, इस दायरे के अंदर
जिस आदमी ने मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक यूज नहीं की, यहां से लेके इस जगह के अंदर, इस दायरे में, बड़े चार्ट के मुताबिक ये सारी जगह कौन सी है, हायर लो बन रहा है यहां पे। ठीक है, हायर लो से बुलिश चैनल में जब कैंडल्स ऊपर जाना शुरू करेंगी तो हमने बाय की ट्रेड में इंटर होना है। ऐसा ही है। अब जिस आदमी ने मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक यूज नहीं की, वो यहां से भी बाय की ट्रेड में इंटर हुआ, इस जगह से देखें ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड में इंटर हुआ। अब उसका टारगेट तो ये था ना कि ऊपर बड़े चैनल की जो हायर हाई बनेगा वहां पे उसकी टीपी है। लेकिन अब आप देखें कि यहां तक प्रॉफिट में गई, वो खुश हो गया, यहां से वापस नीचे आई, लास्ट में चलेगी ट्रेड, यहां पे लास्ट में चलेगी, यहां पे और लास्ट में चलेगी, और देखें उसका एसएल भी शायद हिट होने के करीब था। ठीक है जी। तो अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है कि हम जब एग्जैक्ट सही जगह से ट्रेड में इंटर हों, वो अब आपको बताने लगा हूं। वो जगह तब बनती थी जब यहां से इस दायरे के अंदर आपने जो भी चैनल बन रहा था वो बनाते, जैसे इस तरह से कोई भी चैनल बन रहा है। ठीक है, वो चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ था तो वहां से हम बाय की ट्रेड में एंटर होते हैं यहां से। ठीक है, वो चैनल देखें कैसे बनता है जी यहाँ पे। अब आप देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ आ गई आपको तो समझें कि आप अच्छे खासे ट्रेडर बन जाएंगे। अब आप देखें, ये 1 घंटे का चार्ट है, यहां से लेके यहां तक एक चैनल बन रहा है। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान भाई, मैं हूँ इसमें जूम मीटिंग में, तो काइंडली इसको जरा अकाउंट्स वालों को भेज दें, फॉरवर्ड कर दें ताकि ये प्रोसेस हो जाए। ओके जी, तो अब देखें जी, 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक यहां से लेके यहां पे एक चैनल बन रहा है। शक्ल उसकी कोई भी हो उससे हमें गरज नहीं है, तो जो भी चैनल बन रहा है हम वो चैनल यहाँ पे बनाते हैं। तो चैनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन लेंगे जी। यहां से हम ट्रेंड लाइन लेंगे, और ट्रेंड लाइन का जो कलर है वो हम अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी मोटाई भी हम, ये अब देखें यहां से, ये एक लो पॉइंट है, ये दूसरा लो पॉइंट है, तीसरा चौथा पांचवा, तो हमने एवरेज ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट लेने हैं, तो वो यहां पे बन रहा है। ठीक है जी, और इसी तरह से चैनल की जो ऊपर वाली लाइन है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और हाई पॉइंट जितने भी कैंडल्स के यहाँ पे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, हम उनको टच करने की कोशिश करते हैं ये यहां से। ठीक है, ये देखें आपका ये चैनल बन गया यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, जब तक वेव इस छोटे चैनल, यानी ओके, मैं 2 लाइनें डबल कर लेता हूं ताकि सबको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ऊपर वाली भी मैं चैनल की लाइन डबल कर लेता हूं। ठीक है, ये और नीचे वाली भी मैं चैनल की लाइन डबल कर लेता हूं ताकि चैनल प्रोमिनेंट हो जाए। ये लें जी, ये दो दो लाइनों वाला मैंने, आप यूं समझे ट्रेंड लाइन एक नहीं है बल्कि दो दो डबल ट्रेंड लाइंस कर ली, मोटी दीवारें बना दी मैंने। अब जब तक इस चैनल के अंदर, ये नीले चैनल के अंदर वेव चल रही थी, इस चैनल की वेव के मुताबिक यहां से नीचे से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड ली गई, ऊपर से नीचे आते हुए सेल की ट्रेड ली गई। तो एसएल और टीपी अपने चैनल के हिसाब से रखा गया। लेकिन जब यहां से इस नीले चैनल को ब्रेक करके यहां पे कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, देखें ये वाली, तो यहां से प्रॉपर जो है वो बाय की ट्रेड ली गई बड़े चैनल के मुताबिक। बड़ा चैनल कौन सा था, बुलिश। ये देखिएगा, आप वापस में 4 घंटे के चार्ट में आ रहा हूं, आगे जाएं, वही चैनल देखें किधर गया अभी, ये इस जगह के ऊपर, ये देखें, ये हमने चैनल छोटा बनाया था, यहां पे ये चेक करें, ये जगह है जी। ठीक है, तो ये चैनल देखें जैसे ही टूटा ऊपर इस कैंडल से, तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हुए हैं। और अब हमारा जो एसएल था
वो बड़े चैनल की नीचे जो सपोर्ट की लाइन थे उससे 15 से 20 पिप नीचे यहां पे। और टीपी कहां पे थी? अगली वेव के मुताबिक हायर हाई, ये पहला हाई था पिछला, और इससे अगला हायर हाई कहां पे बनना था? कम से कम यहां पे बनना था, इस जगह पे, इस जगह पे या इस जगह पे। लेकिन कहां पे बना? ये देखें कितना ऊपर। तो यहां से जिस आदमी ने प्रॉपर जगह से ट्रेड ली थी, ये छोटा चैनल बना ब्रेक होने के बाद ऊपर की तरफ, तो उसका एक तो टाइम जाया नहीं हुआ, वो ट्रेड में, उसकी ट्रेड नुकसान में नहीं रही, अगर रही भी है तो थोड़ी देर के लिए रही है, फिर वो प्रॉफिट में आ गई। और जब वो सही जगह से ट्रेड में इंटर हुआ तो उसको अपने नॉलेज के ऊपर जो उसका बिलीफ था, एतमाद था, कॉन्फिडेंस था, वो भी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। क्लियर होगी जी बात, समझ आ गई? तो ये होती है मल्टी टाइम फ्रेमिंग। तो अब जो बंदा जिसने ये यहां पे हायर लो की जगह बुलिश बड़े चैनल में यहां पे ये छोटा चैनल नहीं अप्लाई किया, यानी मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, वो बेचारा यहां से बाय की ट्रेड लेके बैठा इस जगह से पहली कैंडल से ही के ऊपर उठेगी, और 32 घंटे हो गए, अभी तक उसकी ट्रेड कोई ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में नहीं गई, थोड़ा सा प्रॉफिट में जाती थी, फिर नुकसान में चली जाती थी, फिर प्रॉफिट में जाती थी। तो वो हो सकता है उसने बेचारे ने कई दफा लॉस में काटी होगी इसी जगह के ऊपर ट्रेड, कई जगह थोड़े थोड़े से प्रॉफिट में काटी होगी, लेकिन कोई वो नॉलेज वाली बात तो ना हुई ना। ठीक है, नॉलेज अगर आपके पास है तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आप सही जगह से सही वक्त में ट्रेड लेंगे, वरना आप ट्रेड नहीं लेंगे, टकेमारी नहीं करेंगे। ये बात क्लियर होगी भाई? अच्छा, एक अब मैं एक और बात इसमें बतानी जरूरी, कि अगर आप इसी जगह को, ये जो मैंने छोटा चैनल बनाया है सही जगह पे, अगर आप छोटे चार्ट के मुताबिक ओपन करेंगे 30 मिनट के मुताबिक, तो अब आप देखिएगा कि उसी नीले चैनल में कितनी बड़ी वेव आपको चैनल के अंदर चलती हुई नजर आएगी। और उस छोटे चैनल यानी कि जो नीला मैंने डबल लाइनों वाला बनाया है, उसके अंदर भी आपको कितनी दफा बाय और कितनी दफा सेल की ट्रेडें मिली थी। ठीक है, छोटे चैनल के अंदर भी। उसके लिए हम जाएंगे जी पीछे, हमारा जो चैनल हमने बनाया था, ये हम पहुंचने वाले हैं जी। ये आप देखें जी आगे जगह, अब देखें बड़ा चैनल कितना बड़ा है 30 मिनट के चार्ट पे, ये ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है। अब ये है जी 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक छोटा चैनल, लेकिन छोटा चैनल भी आप देखें उसके अंदर भी कितनी 30 मिनट की कैंडल्स हैं, ठीक है, दर्जनों के हिसाब से। और वेव चेक करें आप, यहां से उठी, ये पहला लो पॉइंट बना और ये दूसरा लो पॉइंट बना। जब दूसरा लो पॉइंट बन गया, आपने ये छोटा चैनल बनाना शुरू कर दिया था 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक, आगे खींच ली लाइनें, और ऊपर वाली भी आगे, पहला हाई पॉइंट दूसरा हाई पॉइंट आगे खींच ली। अब आप देखें यहां से ऊपर उठते हुए आपको बाय की ट्रेड मिली थी, फिर आप यहां पे 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक भी यहां से ऊपर उठते हुए यहां पे छोटा चैनल फिर बनाए, इस जगह पे छोटे चैनल के अंदर और मल्टी टाइम फ्रेमिंग यूज करें। तो आप देखें जैसे ही वो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, आपको यहां से बाय की ट्रेड मिली, यहां पे फिर छोटा चैनल बनाए इस जगह पे। यहाँ पे कितनी कैंडल्स हैं? एक दो तीन, लेकिन चैनल बनाने के लिए दो हाई पॉइंट और दो लो पॉइंट चाहिए। तो 30 मिनट से छोटी कैंडल पे चले जाएं, इस जगह पे चैनल बनाने के लिए 15 मिनट पे आप देखिएगा। तो 15 मिनट पे आप जाएंगे तो यहां पे भी आपको चैनल बनेगा जहां पे तीन कैंडल्स थी 30 मिनट वाली। वो जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, वहां से आपने ट्रेड लगा दी, बाय की। ये चेक कीजिएगा यहां पे, ये लें जी, ये चेक करें, ये जगह थी। अब 15 मिनट में भी एक कैंडल ये लो पॉइंट है, दूसरी का लो पॉइंट ये है, तीसरी का लो पॉइंट ये है। तो आपने यहां पे चैनल बनाया। चैनल हम कैसे बनाएंगे? आप 5 मिनट पे भी जा सकते हैं यहां पे, लेकिन चलें टाइम बचाते हैं, मैं सिर्फ यहां पे रेड कलर की लाइन लेता हूं जी, ट्रेंड लाइन। ये देखें, ये मैं छोटा चैनल बनाने लगा हूं जी। चैनल बनाने के लिए कम से कम दो लो पॉइंट्स होने चाहिए, और ये देखें तीन लो पॉइंट्स हैं तीन कैंडल्स के, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। और ऊपर वाला चैनल कैसे बनेगा? इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, और ये देखें पहली कैंडल का हाई पॉइंट यहां पे, और उसके बाद ये दूसरी कैंडल का हाई पॉइंट है अगली का। ठीक है, ये दो कनेक्ट हो गए जी। ये देखें ये चैनल बन गया, जैसे ही ऊपर टूटा, ठीक है, यहां से बाय की ट्रेड, ये चेक करें आप। और यहां से जिसने छोटा चैनल टूटने से यहां से बाय की ट्रेड ली या इवन यहां से ली,
ठीक है, ये बड़ा चैनल जो है नीला, इसके ऊपर जाते हुए यहां से, तो आप देखें कि किधर जाके उनको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, यहां तक गई है ऊपर, चैनल की ऊपर वाली, जो छोटे चैनल की ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, तो यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे, यहां पे निकल गए, कितना प्रॉफिट मिला। और इसी तरीके से यहां पे भी आपने चैनल बनाया, यहां से भी आप देखें बाय की ट्रेड कितनी जबरदस्त मिली, और यहां से भी देखें बाय की ट्रेड कितनी जबरदस्त मिली, यहां पे निकल गए थे, वरना जिसकी जैसी ब्रेक हुआ, ठीक है, तो वारे न्यारे हो गए। अब चेक करें फिर किधर गई है ट्रेड। तो मल्टी टाइम फ्रेमिंग का सही जगह पे ये फायदा होता है टेक्निक यूज करने का। मल्टी टाइम फ्रेमिंग का मतलब छोटा चैनल बनाए सही जगह पे, जहां पे बड़े चैनल के मुताबिक आपको बड़ी अच्छी ट्रेड मिलनी है या मिल सकती है उस जगह के ऊपर। वो चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक हो, अगर बुलिश चैनल है तो बाय की ट्रेड में इंटर हो जाए, अगर बेरिश चैनल है तो सेल की ट्रेड में इंटर हो जाए। मेरे ख्याल में ये चीज अब समझ आ गई होगी आपको। अच्छा जी, इसी तरीके से हम जल्दी से एक बड़ा चैनल बनाते हैं बेरिश। अच्छा, इसमें एक और बात जहन में रखें कि एक हम, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जहां से आपको अच्छी ट्रेड ट्रेंड के मुताबिक मिलनी चाहिए प्रॉपर जगह से, वहां पे ही आप चैनल बनाएं छोटे। ठीक है, बाज औकात क्या होता है कि मिसाल के तौर पे इस जगह के ऊपर आपसे ट्रेड मिस हो गई, यहां पे आपने छोटा चैनल नहीं बना सके, आपने नहीं देखा जब यहां पे थी, आप जब आपने चार्ट ओपन किया तो यहां पे कैंडल मूव कर रही है, तो अब आप क्या करेंगे कि ये जगह भी तो देखें हायर लो के करीब ही है ना, ये भी हायर लो ही है समझें, तो आप यहाँ पे चैनल बना लें। वो चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ पे बाय की ट्रेड मिल गई। अच्छा, फर्ज करें कि आपने ये जगह भी मिस कर दी, ठीक है, ये वाली जगह जो थी ये भी आपने नहीं देख सके, मार्केट ऊपर चली गई है, तो आपने क्या करना है कि आप फर्ज करें जिस वक्त आपने ये चार्ट ओपन किया, तो उस वक्त जो कैंडल्स थी वो ऑलरेडी यहां पे पहुंच गई थी जी, इस जगह पे, यहां पे रुकी हुई थी। ठीक है, ये भी जगह मिस कर दी आपने, ट्रेड नहीं ले सके, ये भी जगह मिस कर दी, ट्रेड नहीं ले सके, तो ये वाली जो तीसरी जगह है ये भी अभी हायर लो के नजदीक ही है, बहुत दूर नहीं है, तो यहां पे आप चैनल बना लें छोटा। वो छोटा चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो यहां से आपको बाय की ट्रेड मिल गई, क्योंकि टीपी तो आपकी देखें ना फिर भी इधर है ना या यहां पे है, यहां से यहां तक टीपी देखें कितनी है, काफी ज्यादा, तो एसएल क्या होगा यहां से ये। तो जितना आप मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक सही जगह के ऊपर यूज करेंगे, आपका एसएल छोटा होगा, स्टॉप लॉस और जो टेक प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा होगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत ज्यादा होगी आपकी, वो आइडियल ट्रेड कहलाएगी। मेरी बात समझ गए हैं जी। आगे हम चलते हैं इसी तरीके से, हम एक बल्कि ये काफी हो गया, अगला टॉपिक के ऊपर आते हैं क्योंकि टाइम भी हमारा, हमने क्योंकि कवर भी करना है अगली चीजें भी। ओके जी, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कहीं पे आप देखें कि सेल का जो बेरिश चैनल बनता है वो बनाएं। बेरिश चैनल में क्या होगा कि ऊपर से नीचे, लोअर हाई से नीचे जाते हुए आप वहां पे मल्टी टाइम फ्रेमिंग यूज करेंगे, छोटा चैनल यूज करेंगे, जैसे ही वो नीचे की तरफ ब्रेक होगा वहां से आप सेल की ट्रेड में इंटर हो जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से, तो ये फायदा होता है हमें जो है वो मल्टी टाइम फ्रेमिंग, यानी कि बड़े चैनल के अंदर छोटे चार्ट के ऊपर, छोटे चार्ट्स में चैनल बनाने से सही जगहों के ऊपर हम एग्जैक्ट सही जगह के ऊपर ट्रेड में इंटर हो सकते हैं बड़े ट्रेंड के मुताबिक। ओके जी, अब हम आते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है जी वो है कि चैनल का ब्रेकआउट क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चैनल कोई भी हो, चैनल का जो ब्रेकआउट होता है वो क्या होता है। मैंने आपको शायद पहले बताया कि जो ब्रेकआउट होता है ना चैनल का, वो जब भी कोई भी चैनल टूटता है, ठीक है, टूटता कैसे है, मिसाल के तौर पे एक ये चैनल है, चैनल की शक्ल कुछ भी हो, बेरिश हो, बुलिश हो, ट्राइंगल हो, वेज हो, फ्लैग हो, शक्ल चैनल की कुछ भी हो, ठीक है, जब भी कैंडल्स अपने चैनल को, चैनल की जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली या नीचे वाली, उनको तोड़ के बाहर निकलेगी, मिसाल के तौर पे ये वेव चल रही थी यहां पे, ठीक है,
अब आप देखें कि यहां से इस जगह से जब ये कैंडल यहां पे आई इस जगह पे, तो नीचे जो है चैनल की सपोर्ट की लाइन है ना, फर्ज करें कि एक कैंडल ने यहां से सपोर्ट की लाइन को तोड़ा, ट्रेंड लाइन को तोड़ा, और तोड़ने के बाद चैनल से नीचे बाहर ही यहां पे क्लोज भी होगी। ये देखें, ये क्लोज हो गई है जी, जहां पे मैंने सी लिखा है। अब ये चैनल की ट्रेंड लाइन को नीचे जाते हुए तोड़ा, और तोड़ने के बाद चैनल के बाहर ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं बल्कि थोड़ा सा वाजिया फासले के ऊपर नीचे जाके क्लोज भी हो गई। याद रखें कि जब भी कोई कैंडल अपने चैनल की नीचे वाली या ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के चैनल से बाहर जाके और क्लोज भी बाहर हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये चैनल टूट गया है। इस अमल को हम क्या कहेंगे? ब्रेकआउट, कि चैनल ब्रेक हो गया है यहां पे। ठीक है, इसको हम कहेंगे चैनल ब्रेक हो गया है। क्लियर हो गया जी? और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, चैनल ब्रेक होने को ब्रेक आउट कहते हैं जी। ब्रेक आउट, ये ब्रेक आउट चैनल को तोड़ा, यानी कि नीचे वाली या ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ा, और चैनल के बाहर ही क्लोज भी हो गई कैंडल। कैंडल का चैनल के बाहर क्लोज होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे एक कैंडल है जो चैनल के बाहर क्लोज तो हुई थी। सॉरी, मैं आगे एक और बनाता हूं यहां पे, कि एक ये तो ब्रेकआउट हो गया ना यहाँ पे। मैं एक चैनल और बनाता हूं, इधर देखिएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही मैं चैनल बना लेता हूं, और इसके अंदर ये वेव चल रही है कैंडल्स की। ठीक है, वैसे ही मैं बनाता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ इस चैनल में, कि एक कैंडल ने तोड़ा जरूर था, नीचे बाहर नीचे गई थी नीचे कैंडल, लेकिन क्लोज बाहर नहीं हुई बल्कि वापस आ गई और क्लोज हुई चैनल के अंदर यहाँ पे। तो क्या ये ब्रेकआउट हुआ? अब याद रखें कि ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, चैनल कोई नहीं टूटा। क्यों क्यों नहीं टूटा? क्योंकि कैंडल बाहर निकली थी, लेकिन वो कैंडल क्लोज बाहर नहीं हुई चैनल के, बल्कि क्लोज चैनल के अंदर आके हुई है। तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट कब होगा? जब कैंडल चैनल को तोड़ने के बाद चैनल से बाहर क्लोज भी हो। और ये कैंडल कौन सी मिनट की होनी चाहिए? आप जो मर्जी कैंडल है, ये 15 मिनट की भी हो सकती है, अगर आप 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 30 मिनट की भी हो सकती है, ये 1 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, 1 डे की भी हो सकती है। लेकिन याद रखें कि 15 मिनट कैंडल जो है, इसके ऊपर आप ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते, ये मशकूक होती है। तो इसलिए कम से कम 30 मिनट की ज्यादा वैलिड होती है, कम से कम 30 मिनट या 1 घंटा। ये दो कैंडल्स 30 मिनट कम से कम। 15 मिनट की भी बाजुकात 50-50 होती है, 50% वो भी वैलिड होती है, 50% टाइम जो है वो धोखा दे जाती है। समझ गए जी? अच्छा, अब बेशक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से हो या नीचे की तरफ, तरीका यही होगा कि मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां से गई ऊपर, यहां से उसने कैंडल ने क्लोज किया, चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ा और बाहर ही क्लोज हो गई ऊपर, तो ये ब्रेकआउट हो गया। फर्ज करें कि ये कैंडल यहां पे गई तो थी बाहर, लेकिन बाहर क्लोज ना होती, बल्कि क्या होता कि बाहर जाने के बाद वापस नीचे आके यहां पे क्लोज हो जाती, तो अब ब्रेकआउट नहीं हुआ था, क्योंकि वापस आ गई है, बाहर क्लोज नहीं हुई कैंडल। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब ब्रेकआउट की चैनल जब भी टूटता है, यानी कोई भी कैंडल जब अपने चैनल को तोड़ के बाहर निकलती है, तो इसको ब्रेकआउट कहते हैं ना। तो ब्रेकआउट्स दो तरह के होते हैं जी। ब्रेकआउट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला ब्रेकआउट और दूसरा ब्रेकआउट। एक ब्रेकआउट है रियल, यानी असली ब्रेकआउट।
जिसे आप असली ब्रेकआउट कहते हैं, और दूसरा है फेक ब्रेकआउट, जिसे फेक ब्रेकआउट का मतलब नकली, जाली, नकली ब्रेकआउट। अच्छा, दोनों में अगर हमें फर्क पता चल जाए कि असली ब्रेकआउट कौन सा है और जाली या नकली ब्रेकआउट कौन सा है, तो इसका फायदा क्या होता है। याद रखें कि 80% से ज्यादा, मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर हमें यह पता चल जाए ना कि ये ब्रेकआउट असली है, ठीक है, तो फिर फायदा क्या होगा हमें। याद रखें, 80% से ज्यादा चांस होता है कि असली ब्रेकआउट पर हमें बहुत जबरदस्त लेने का मौका मिलता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड मिलेगी। ठीक है जी। अगर हमें यह पता चल जाए ना कि चैनल का जो ब्रेकआउट हुआ है, चैनल की शक्ल जो भी थी, अगर ब्रेकआउट असली हो तो 80% से ज्यादा चांस होता है कि असली ब्रेकआउट के बाद हमें एक बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिलेगी जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है हमें। तो इसलिए जो ट्रेडर होते हैं, जो जो जिनकी नॉलेज के ऊपर ग्रिप होती है, वो चैनल बनाते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं कि जब चैनल के अंदर वेव चल रही है तो हमें पता चल जाता है कि भाई मेजर ट्रेंड कौन सा है, और मेजर ट्रेंड के मुताबिक सही जगह कौन सी है ट्रेड लेने वाली। ठीक है जी, उसकी टीपी कहां पे होनी चाहिए, एसएल स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। ये तो एक फायदा हो गया चैनल बनाने का। और दूसरा फायदा क्या होता है कि हमें जिस जगह से चैनल टूटता है वो जगह पता चल जाती है। जब वो जगह पता चलेगी तो हमें पता चलेगा ना कि ये ब्रेकआउट असली है या नकली है। अगर असली ब्रेकआउट है तो तब हमें पता चलेगा कि हमें तो यहाँ पे बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिलने के चांसेस है। ये बात क्लियर होगी जी। अब आगे चलते हैं कि दोनों में फर्क क्या होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि जो ब्रेकआउट हुआ वो असली है या नकली है। सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें एक चैनल है जी, बल्कि एक ही पेज के ऊपर मैं एक जैसे दो चैनल बनाता हूं, एक जैसी शक्लों वाले, साइडवेज बना लेते हैं ये। ठीक है, एक जैसे चैनल हैं, और इन एक जैसे चैनल्स में मैं क्या करता हूं कि मैं एक वेव बनाता हूं कैंडल्स की, जो एक जैसी ही चल रही है। ये लें जी। ठीक है, फर्ज करें कि यहां पे पहली केस में एक कैंडल, यहां पे तीसरा जो लो पॉइंट है, यहां पे यहां से एक कैंडल ने तोड़ा चैनल को नीचे की तरफ, और चैनल से नीचे ही कैंडल क्लोज भी होगी। ये जो मैं ये सी जहां पे लिखा है, ये कैंडल क्लोज हुई है जी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ब्रेकआउट तो हो गया, ऐसा ही है। अब हमने देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट असली है या नकली है, उसका अभी नहीं पता चलेगा। अभी सिर्फ ये पता चला है कि कैंडल ने चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा, ब्रेक किया, और बाहर ही, चैनल के बाहर ही क्लोज भी हो गई। बाहर से मुराद कि चैनल की जिस लाइन को तोड़ा है उससे थोड़ा सा नीचे जाके क्लियर वाजिया फासले के ऊपर। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल लाइन के करीब ही क्लोज हो, तो वो भी क्लोज नहीं होगा, वो भी समझेंगे कि वो भी 50-50 है। ठीक है, वाजिया फासले पे क्लोज होनी चाहिए कैंडल। तो ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है। अच्छा, यहां पे भी मैं बनाता हूं जी बिल्कुल यही, अगले चैनल में भी, कि यहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये तीसरा जो लो पॉइंट था, यहां से कैंडल ने नीचे की तरफ तोड़ा चैनल को, और ये नीचे क्लोज होगी कैंडल जी। दोनों चैनल्स में एक ही जगह के ऊपर एक ही तरीके से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया। ठीक है जी। अब
दोनों में से हमने देखना है कि असली ब्रेकआउट कौन सा होगा और नकली ब्रेकआउट कौन सा होगा, और दोनों में फर्क क्या होगा। फर्क होता है सिर्फ कैंडल ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स की मूवमेंट का। ब्रेकआउट के बाद आपने देखना है दोनों चैनल्स में, ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स किस रास्ते से और कैसे चली हैं, रास्ता बताएगा। ब्रेकआउट के बाद कैंडल जिस रास्ते पे चलेंगी ना, वो रास्ते की शक्ल बताएगी कि कौन सा असल ब्रेकआउट है और कौन सा नकली ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है। ठीक है जी। अब पहला मैं बनाता हूं कि कैंडल ब्रेक हुई क्लोज, उसके बाद कैंडल नीचे आई, एक दो तीन चार, कुछ कैंडल्स नीचे गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कैंडल्स फिर वापस आई ऊपर, ग्रीन कैंडल्स बनी, एक दो तीन, ऐसे ज्यादा भी हो सकती हैं। फिर क्या हुआ कि चैनल की जिस लाइन को तोड़ा था कैंडल ने, उसको टच किया, और टच करने के बाद कुछ कैंडल्स यहां पे रुकी, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर कैंडल्स ने नीचे की तरफ, ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ था ना, तो जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था उस तरफ कैंडल्स ने दौड़ लगा दी नीचे की तरफ। ये लें जी, एक चैनल में जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कैंडल ने जो रास्ता इख्तियार किया वो क्या था फिर, वो रास्ता ये था कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स नीचे गई, थोड़ा सा नीचे गई मजीद, वहां से फिर कैंडल्स वापस आई ऊपर की तरफ, और जिस लाइन को तोड़ा था कैंडल्स ने, चैनल की जिस लाइन को, उस लाइन के करीब आके बाज औकात उस लाइन को टच भी करती हैं कैंडल्स, या बाज औकात थोड़ा सा फासले पे ही उसको हाथ हिलाती हैं, बाय बाय करती हैं, ठीक है, टाटा करती हैं, और उसके बाद फिर वापस जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था नीचे की तरफ, उसी तरफ दौड़ लगा दी। और ये जो दौड़ होगी ना नीचे की तरफ, ये बहुत लंबी हो सकती है, 80% से ज्यादा चांस है जी। एक तरफ ये है ब्रेकआउट के बाद कैंडल, जिस रास्ते पे कैंडल्स चली हैं उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होगी, और दूसरी तरफ जो ब्रेकआउट है उसमें कैंडल्स का रास्ता ब्रेकआउट के बाद क्या हो सकता है, वो इस तरीके से हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स नीचे गई थी, एक दो तीन चार या कुछ, ठीक है जी, और उसके बाद फिर कैंडल्स वापस आई थी, ग्रीन कैंडल्स बनी थी, और उसके बाद बजाय इसके कि यहां पे जिस लाइन को तोड़ा था, यहां इसको टच करके रुकती, या इसके थोड़ा सा फासले पे ही रुकती, बल्कि कैंडल, कोई एक कैंडल चैनल के अंदर दाखिल हुई और अंदर ही क्लोज भी हो गई, और उसके बाद यहां पे फिर इस चैनल के अंदर वो कैंडल जिस तरीके से पहले चल रही थी वैसे चलना शुरू हो गई। तो अब दोनों चैनल्स के अंदर आप बताएं और देखें, समझें कि ब्रेक आउट तो हुआ, यानी इस चैनल में यहां पे भी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ जी, यहां पे भी ब्रेकआउट हुआ, हुआ, ठीक है। ये कौन सा ब्रेकआउट था, नीचे की तरफ था ना, चैनल नीचे की तरफ टूटा, तो नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट होता है उसे हम बेरिश ब्रेकआउट कहते हैं। ये कौन सा ब्रेकआउट था यहाँ पे, बेरिश, नीचे की तरफ जो हुआ है, बेरिश ब्रेकआउट। और यहां पे भी कौन सा ब्रेकआउट था, इसको भी हम बेरिश ब्रेकआउट कहेंगे क्योंकि नीचे की तरफ हुआ। बेरिश ब्रेकआउट, ठीक है जी। लेकिन एक ब्रेकआउट में जो पहले वाला है यहां पे, ये दूसरा है, पहले वाले ब्रेकआउट में क्या हुआ कि ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल एक दो या इससे ज्यादा,
एक दो भी हो सकती हैं या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। वो नीचे गई, फिर वापस आई, और जिस लाइन को, ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर निकली थी, उसको टच किया या टच करने की कोशिश की, बाजू का थोड़े से फासले पे रुक के, और फिर चैनल की जिस लाइन को तोड़ा था उस लाइन के अंदर नहीं आई, बल्कि बाहर से ही उसके करीब आके टच करके या नजदीक आके टच करने के कोशिश करके कुछ फासले से ही वापस नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। तो इस अमल को, ये जो कैंडल्स का ब्रेकआउट करके नीचे जाना, वापस आना, और चैनल की जिस लाइन को तोड़ा था उसके करीब आना, उसको टच करना या टच करने की कोशिश करना, और फिर अंदर, चैनल के अंदर दाखिल हुए बगैर वापस उसी सिमत में दौड़ लगा देना जिस सिमत में ब्रेकआउट हुआ था। इस सारे अमल को, यानी ये जो दायरा में लगाने लगाऊं ना, कौन सा दायरा कलर का जी, ये येलो कलर का जो दायरा लगाने लगाऊं, इस येलो कलर के दायरे के अंदर जो अमल हुआ है, जो रास्ता है कैंडल का, इसको हम पूरे रास्ते को कहते हैं रीटेस्टिंग। री, TESTING, टेस्टिंग। रीटेस्टिंग कहते हैं दोबारा, उर्दू में रीटेस्टिंग को क्या कहेंगे? दोबारा आकर टच करना। टेस्ट कहते हैं टचिंग को, टेस्टिंग का मतलब टचिंग, ठीक है ना? यहां पे फॉरेक्स में दोबारा आकर टच करने के अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं। तो यहां पे रीटेस्टिंग हुई, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद क्या हुई? रीटेस्टिंग भी हुई। ठीक है जी। लेकिन ये जो दूसरा तरफ हमारा ब्रेकआउट था, इसमें ब्रेकआउट तो हुई, ब्रेकआउट के बाद रास्ता देखें कि क्या अपनाया कैंडल्स ने, कि कैंडल्स नीचे गई, लेकिन नीचे से जब वापस आई तो वापस आके बजाय इसके कि यहां पे रुकती चैनल की लाइन को जिसको तोड़ा था उसके ऊपर आके या उसके नीचे आके, रुकने की बजाय, रीटेस्टिंग की बजाय, वो सीधा चैनल के अंदर वापस आ गई, दाखिल हो गई, और कैंडल क्लोज भी हो गई। तो यहां पे रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई इसमें। ये जो चैनल है यहां पे, जो दायरा में लगाने लगा हूं येलो कलर का, इसमें आप देखें कि इस दायरे में कैंडल्स की जो मूवमेंट थी उसमें रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई जी। रीटेस्टिंग नहीं हुई। यानी दोबारा आकर टच करने के बाद वापस नीचे की तरफ कैंडल्स जाने की बजाय वो वापस अंदर आ गई। टच, टच क्या किया? आकर चैनल के अंदर ही दाखिल हो गई, चैनल के जिस चैनल को तोड़ा था अंदर दाखिल होकर कैंडल क्लोज भी होगी अंदर ही। तो अब एक जो चैनल का ब्रेकआउट है उसमें रीटेस्टिंग हुई है, दूसरा तरफ जो है उसमें रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई ब्रेकआउट के बाद। तो याद रखें कि जिस चैनल में ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग होती है ना, जैसे इसमें हुई, उसको आप रियल ब्रेकआउट कहते हैं। ये पहले चैनल का जो ब्रेकआउट है वो रियल था, असली था, और जो दूसरा ब्रेकआउट था दूसरे चैनल का जिसमें रीटेस्टिंग नहीं हुई, इसको आप कहेंगे फेक ब्रेकआउट। क्लियर हो गया जी? तो रियल ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, रियल ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेते हैं और बड़ी अच्छी, 80% से ज्यादा चांस होते हैं कि बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी।
और जो फेक ब्रेकआउट होता है यहां पे ट्रेड नहीं लेते, ट्रेड नहीं लेते जी, बिल्कुल नहीं लेते। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब आप ये कहेंगे कि जी चैनल की शक्ल, भाई चैनल की शक्ल कोई भी हो, मिसाल के तौर पे इस तरीके से चैनल की शक्ल है, ये चैनल की शक्ल है, ठीक है, या चैनल की शक्ल कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे, ठीक है, या चैनल की शक्ल ऐसे है, कुछ इस तरीके से। चैनल की शक्ल कोई भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, चैनल की कोई भी शक्ल हो। हमने शक्ल नहीं देखनी चैनल की, हमने ये देखना है कि उसके अंदर, चैनल के अंदर जो वेव चल रही है, कैंडल्स मूव कर रही हैं, वो कैंडल्स ने जब चैनल को तोड़ा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो ब्रेक आउट के बाद की जो रास्ता था कैंडल्स का, वो रास्ता कैसा था? क्या उसमें रीटेस्टिंग थी? तो वो रियल ब्रेकआउट है। लेकिन एक तरफ अगर चैनल के अंदर जो वेव चल रही थी, मिसाल के तो यहां पे ये वेव चल रही है, यहां से ऊपर की तरफ चैनल टूटा, कैंडल बाहर निकली, बाहर क्लोज भी हुई, वापस आई, ठीक है, रुकी, रीटेस्टिंग हुई, और यहां से वापस फिर ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी, तो रियल ब्रेकआउट है जी, बुलिश ब्रेकआउट है, रियल है। और यहां पे क्या हुआ अगले चैनल में कि ये वेव चल रही थी और यहां से कैंडल्स ऊपर गई, बाहर निकली, चैनल को तोड़ा, बाहर क्लोज हुई, कुछ कैंडल्स और ऊपर गई, बाजू का तिक्का दुक्का ही वापस आ जाती हैं, वापस आई और रुकी रही यहां पे, लेकिन फिर कैंडल अंदर आके दाखिल हो गई, तो यहां पे रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है, ये रियल था, ये भी रियल था, सिंपल। ठीक है, अब यहां पे वेव चल रही थी, यहां से कैंडल बाहर निकली, बाहर क्लोज हुई, वापस आई, रुकी, ऊपर दौड़ लगा दी, तो यहां पे रीटेस्टिंग हो गई, ठीक है, तो ये है रियल ब्रेकआउट, ये भी है रियल ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट था जी, फेक ब्रेकआउट, ये भी रियल है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बताना था आपको कि रियल ब्रेकआउट जब पता चल जाता है तो हम ट्रेड कहां पे लेते हैं। अगर हमें पता चल गया कि रियल ब्रेकआउट है, तो रियल ब्रेकआउट में ट्रेड कहां से ली जाती है। आज मैं सिंपल आपको डायग्राम बना के, तस्वीर बना के बता देता हूं, टाइम पूरा हो गया है, बाकी इसके ऊपर अगले सेशन में हम डिटेल में चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अभी के मिसाल के तौर पे ये चैनल में बनाता हूं एक, और इसके अंदर जो वेव चल रही थी उसने बुलिश ब्रेकआउट किया यहां से, तो यहां से बुलिश ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल्स ऊपर गई, जहां तक कैंडल्स ऊपर जाती रही आपने वॉच किया, जिस जगह से जितना ऊपर ब्रेकआउट के बाद जाना था कैंडल्स ने गई, जब देखा कि कैंडल्स वापस आना शुरू हो गई है, रेड कैंडल्स, तो आपने क्या करना है कि जिस जगह तक कैंडल ब्रेकआउट के बाद ऊपर गई थी ना, ये जगह है ना, वहां पे आपने एक लंबा सा सीधा लेवल बना लेना है, इस तरीके से। ये मैंने लेवल बना लिया जी, सिंपल, कि ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ हुआ या नीचे की तरफ हुआ, ठीक है। एक मैं नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखा देता हूं, यहां पे, यहां से नीचे ब्रेकआउट हुआ था, कैंडल्स नीचे गई थी, जितना नीचे गई जाने दिया, जब कैंडल वापस
ऊपर उठना शुरू हुई तो जहां तक कैंडल लो पॉइंट तक गई थी ना, वहां पे आपने नीचे एक ये लेवल बना दिया बारीक सा सीधा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, कैंडल नीचे जितनी गई जाने दिया, जब हम देखा कि अब रुक गई है, वापस आना शुरू हुई है रीटेस्टिंग के लिए, तो नीचे लो पॉइंट पे जहां, वहां पे लेवल बना दिया। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, जितनी कैंडल्स ब्रेकआउट के बाद ऊपर जा रही हैं जाने दें ग्रीन कैंडल, जब देखा कि वापस कैंडल रीटेस्टिंग के लिए मुड़ी है नीचे की तरफ, तो ऊपर पीक पे लेवल बना दिया। ये काम कर लिया जी ब्रेकआउट के बाद। मैं आपको बताने लगा हूं कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कब लेते हैं, और इसी में आपको लेवल बना के ही पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ऊपर की तरफ बुलिश ब्रेकआउट हुआ है उसमें हमने ट्रेड में कब इंटर होना है। तो आपने ये रीटेस्टिंग का वेट किया, फर्ज करें यहां से ये कैंडल टच के रीटेस्टिंग करने के बाद यहां से वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई, तो आपने अभी ट्रेड में इंटर नहीं होना, बल्कि आपने वेट करना है जब तक कोई कैंडल ये प्रीवियस ब्रेकआउट के बाद जो हाई पॉइंट था ये वाला था, ये कौन सा था, ये प्रीवियस हाई पॉइंट है ना ब्रेकआउट के बाद, प्रीवियस हाई पॉइंट जो आपने लेवल बनाया था, जब तक कैंडल इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़े ना, क्रॉस ना करे, उस वक्त तक आपने ट्रेड में इंटर नहीं होना। जैसे इस लेवल को तोड़ के कैंडल ऊपर निकली, आपने यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो जाना है इस जगह से। अब ये हो गया पहला तरीका, पहली जगह। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यहां से जैसे ही ये कैंडल इस प्रीवियस हाई के लेवल को तोड़ेगी ना, तो वो ट्रेड में इंटर नहीं होंगे, बल्कि इस कैंडल को क्लोज होने देंगे, वेट करेंगे, होने दें। और अगली कैंडल जब शुरू होगी, इस ये एक कैंडल प्रीवियस हाई को, लेवल को जो आपने बनाया था तोड़ के ऊपर क्लोज हुई, दूसरी कैंडल यहां से ओपन हुई, वो देखेंगे कि अगर तो ये कैंडल नीचे आ रही है तो आने देंगे, ठीक है, यहां से वो इंटर होंगे बाय में। या ये कैंडल अगर ऊपर गई तो जैसे ही पिछली कैंडल के हाई को ये तोड़ेगी, ऊपर जाएगी, तो यहां से बाय में इंटर होंगे। बात एक ही है, ये फैसला आपकी प्रैक्टिस बताएगी। हो गए आप इंटर, यहां से हुए, यहां से हुए, या यहां से हुए, तीन जगह हैं जी बाय की ट्रेड में इंटर होने की। अब 80% से ज्यादा चांस है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये रीटेस्टिंग कंफर्म हो गई है। जब ये प्रीवियस हाई को, बुलिश ब्रेकआउट में प्रीवियस हाई को जब कैंडल तोड़ती है, तो ये साबित हो जाती है, बात कंफर्म हो जाती है कि ये रियल ब्रेकआउट है जी, रियल बुलिश ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, कंफर्म्ड। तो आपकी तरह दुनिया में ये नॉलेज जो है करोड़ों करोड़ों ट्रेडर यूज कर रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, और वो भी ये चैनल बना के बैठे हुए थे, इस ब्रेकआउट के रियल होने का इंतजार कर रहे थे कि अगर बुलिश ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर निकले तो सही कैंडल एक दफा, जैसे ही निकली ना, यहां से उन्होंने बाय की ट्रेड में एंटर होना है। तो याद रखिएगा कि जब भी बुलिश ब्रेकआउट की सूरत में प्रीवियस ब्रेकआउट के बाद जो हाई पॉइंट होता है, जो लेवल बना के आपने रखा हुआ था, कैंडल उसको तोड़ेगी तो वो कैंडल बहुत बड़ी कैंडल होगी, लंबी कैंडल, बहुत ज्यादा वॉल्यूम स्पीड में निकलेगी यहां से। समझ गए हैं? क्यों? क्योंकि वो बेतहाशा लोग बाय की ट्रेड में इंटर होंगे इसी नॉलेज को सामने रखते हुए। ये बात क्लियर होगी जी। यहां से जो आपकी ट्रेड मिलेगी आपको, वो वो बहुत ऊपर तक जाने के चांसेस होते हैं। इसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपका एसएल कहां पे होगा? यहां से आपने ये ट्रेड में इंटर हुए, आपका जो एसएल होगा जी इसका, वो होगा यहां से लेके ये जो चैनल के अंदर 15 से 20 पिप ये नीचे, यहां पे एसएल होगा आपका स्टॉप लॉस। टीपी कहां पे होगी? टीपी आपकी कम से कम 3 से 4 गुना होनी चाहिए, टीपी इसका 3 से 4 गुना। इस ट्रेड का जो रिस्क
टू रिवार्ड रेशो होगा वो होना चाहिए 1:3 या 4, बाजुकात 5 भी हो सकता है। जितने फासले पे एसएल है इसका 3 गुना, कम से कम 2 गुना तो कंफर्म ही होता है। समझ गए हैं जी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बेरिश ब्रेकआउट हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है, तो उसका भी यही सीन है। फर्क क्या है कि अगर बुलिश ब्रेकआउट है, प्रीवियस हाई जो पॉइंट आपने लेवल बनाया था वो टूटेगा ऊपर की तरफ, तो बाय की ट्रेड लेनी है। लेकिन अगर बेरिश ब्रेकआउट था, नीचे की तरफ हुआ था, तो जैसे ही अगर कैंडल्स वापस आएंगी ना, तो जैसे ही इसको तोड़ेंगी ना नीचे, तो यहां से सेल की ट्रेड में इंटर होना है जी। एक पॉइंट क्लोज होने दें, वापस आए, यहां से इंटर हूं, प्रीवियस को तोड़ के हाई को या लो को नीचे जाए तो वहां से इंटर हूं, वही 3 पॉइंट। बात एक ही है। क्लियर होगी जी, यहां तक बात की समझ आ गई। देखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो ब्रेकआउट रियल कौन सा होता है, फेक कौन सा होता है, लाइव चार्ट के ऊपर हम अगले सेशन में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगले सेशन में जब हम इसकी लाइव चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट्स की, रियल ब्रेकआउट्स की, फेक ब्रेकआउट्स की प्रैक्टिस कर लेंगे अप्लाई करने की, तो हमारा प्राइस एक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा सिर्फ एक सप्लाई और डिमांड का टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, और वो इंशाल्लाह हम अगले 2 सेशंस में वो भी पूरा कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो आज के लिए इतना ही। आपने प्रैक्टिस करनी है जी। प्रैक्टिस कैसे करनी है आज के सेशन के हवाले से, कि चैनल तो बनाएं। ठीक है, चैनल बनाने की प्रैक्टिस करें, और पेज के ऊपर कॉपी पेंसिल पेंसिल से आपने चैनल की शक्लें बनानी है, जैसे मैंने ये बनाए स्केच बनाने हैं, और ये इस तरह से शेप्स बनानी है, ये वीडियो देख के, कि रियल ब्रेकआउट कैसे होता है और फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। तो यहां तक जी मेरा सेशन आज का कंप्लीट होता है। अभी आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। जी, माइक अपना आप